नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया और सर्वजीत सिंह। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। साथियों, मैं बहुत कम समय में अपनी बातों को रखूंगा और बहुत दिनों के बाद साथियों मैं आज टाइम निकाल कर अपनी वीडियो को बना रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को सुने। साथियों, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सभी लोग जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है साथियों, और निरंतर वह गरीबों की हत्या कर रहा है और प्रशासन के लोगों की हत्या कर रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है साथियों, नरेंद्र मोदी उसकी हत्या कर रहा है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी का मकसद सिर्फ एक है, भारत से गरीबों को ख़त्म कर देना है। सवाल ये उठता है साथियों कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में कौन लाया? तो मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाले लोग धनपशु है। भारत के जो उद्योगपति लोग हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी पर बैठा करके और देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के नेता हल्ला करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कुछ लोग हल्ला करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। कुछ लोग हल्ला करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो मैं भारत के समस्त देशवासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब किसी पार्टी की सरकार नहीं आएगी साथियों। आप लोगों के बीच सारे राजनीतिक दलों के नेता नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाए हुए हैं और ये लोग मिल करके देश के गरीबों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। सोचिए देशवासियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कैसे राजनीतिक दलों की दूसरी पार्टियों की सरकार आएगी? आप अपने दिमाग से सोचिए। वर्तमान समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियों की सरकारें रह चुकी हैं। सपा की भी सरकारें यूपी में आई, कई बार आई। बहुजन समाज पार्टी की सरकारें भी कई बार यूपी में आई, सत्ता में आई। तो साथियों, ये लोग जो सत्ता में आते हैं तो ये लोग घोटाले करते हैं, लंबे लंबे घोटाले करते हैं। और घोटाले कर करके इन लोगों के बड़े बड़े हवेलियाँ बन चुकी हैं, चाहे मायावती के हो, चाहे अखिलेश यादव के हो, चाहे देश के जितने भी नेता मंत्री हैं, इन सभी की बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। इन लोगों के होटल्स होते हैं, 5-5 हज़ार से ज़्यादा इन लोग की होटलें होती हैं। अब सोचिए ये लोग के पास होटले की पैसा कहाँ से आया? ये लोग कहाँ से पैसे वाले हुए? इतने पैसे कहाँ से आए? ये लोग सरकार बना करके, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये लोगों ने देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। सत्ता में ये लोग आए और भारत के समस्त देशवासियों को सिर्फ लूटने का काम किया है। ये लोग हल्ला करवाते हैं कि जनता के बीच हल्ला करो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, बहुजन समाज की पार्टी। साथियों, ये लोग चोर नेता है। इन लोगों के पास चोरी की अथाह संपत्तियां हैं। सब, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, भारत का कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री रह चुका हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, इन लोगों के पास चोरी की अथाह संपत्तियां हैं। यदि नरेंद्र मोदी अगर ईमानदार, अगर ये लोग नरेंद्र मोदी से मिले न होते तो आज नरेंद्र मोदी इन लोगों की संपत्तियों को जब्त कर सलाखों के पीछे भेज देता। ये सारे नेता नरेंद्र मोदी से हाथों बिके हुए हैं, मिले हुए हैं, और नरेंद्र मोदी इन लोगों को छोड़ा हुआ है कि तुम लोग मेरा सपोर्ट करो, मैं सिर्फ जनता को मारना मेरा लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी सिर्फ जनता को मारना चाहता है, भिगो भिगो का मारना चाहता है। ये सारे राजनीतिक पार्टियों के नेता, अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, सारे बड़े नेता मिले हुए, सांसद विधायक सारे लोग नरेंद्र मोदी के हाथों बिक चुके हैं। जनता को कोई राहत देने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जनता को राहत दे सके। जनता को राहत देने वाला आदमी सिर्फ एक ही नया उभरता हुआ सूरज है साथियों, वो है ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया। जनता को यदि कोई उबार सकता है, संकटों से निकाल सकता है, तो ठीक सिर्फ ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया साथियों। अन्यथा जनता का बलि तो चढ़ना तय है साथियों। यदि ये नेता नरेंद्र मोदी के हाथों में ये लोग सभी लोग मिले न होते, बिके न होते, तो ये लोगों के पास अथाह संपत्तियां हैं, अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। नरेंद्र मोदी की सीबीआई जांच करवाता, और सीबीआई जांच करवा के इन सभी नेताओं को, जो जैसे मायावती हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इन लोगों की संपत्तियों को जब्त करके सलाखों के पीछे पहुंचाते। कितनी भी पार्टियों की सरकारें आई गई, मगर आज तक किसी नेता मंत्रियों की आप लोग संपत्तियों को जब्त होते हुए कभी देखे हैं? कभी नहीं। ऐसा हो कभी हुआ ही नहीं है। सब मिले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
और नरेंद्र मोदी गरीबों का शोषण कर रहा है, गरीबों की हत्या कर रहा है, प्रशासन के लोगों को मरवा रहा है। नरेंद्र मोदी फरमान जारी करता है, नरेंद्र मोदी लोगों को डरा के रखता है, देश की जनता को डराना चाहता है, डरा के रखता है, वो फरमान जारी करता है। नरेंद्र मोदी के चेले चपाटी जैसे हो गए बागेश्वर वाला जो बाबा है, बागेश्वर शास्त्री जो है वो नरेंद्र मोदी का चेला चपाटी है। नरेंद्र मोदी उसको फरमान जारी किया कि तुम के लिए लोगों को बुलाओ। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है लोगों को कुंभ नहाने के लिए बोला, उसमें हमारे देश के कई लाख आदमी मरे कुंभ में, तो लोगों को इसी बहाने से वो मार रहा है। तब भी हमारे देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, फिर भी लोग आंख बंद किए हुए हैं। तो साथियों, आप लोग अपना आवाज़ बुलंद कीजिए, हिम्मत जुटाइए, सरकारों से लड़िए। अगर आपके अधिकार ना मिले उसे जबरी छीन लीजिए। साथियों, नरेंद्र मोदी फरमान जारी किया है कि किसी भी गरीब का चाहे 1000 रुपये हो चाहे 2000 रुपये हो, सबका पैसा बैंक अकाउंट खाते में दो। अब प्राइवेट में जो लोग भी जॉब नौकरी कर रहे हैं, और बेचारा कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करने जा रहा है तो आदमी काम किया तो उसको हाथों हाथ पैसा मिलना चाहिए। अब ये नरेंद्र मोदी फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी गरीब अगर काम करता है उसका पैसा सीधे खाते में डालो। आदमी मेहनत करेगा, उसका पैसा हाथों हाथ मिलना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी खाते वाला सिस्टम लगा दिया है। खाते का सिस्टम इसलिए लगाया है साथियों कि जब किसी का पैसा खाते में होगा तो मैं उस खाते से मैं सबके वो अपने चोरी कर रहा है नरेंद्र मोदी, मगर किसी भी जनता को चोरी करने नहीं दे रहा है। वो अपने सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर हिंदुस्तान का मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। वो अपने चोरी कर रहा है, वो जनता के खाते पे निगाह गड़ाया हुआ है। अब यहाँ गरीब आदमी नौकरी करता है, उसको पैसा 5000 रुपये देना है, तो उसका मालिक उसको एक फरमान जारी किया है सभी ऑफिसों में, दुकानों पे, कि जिसका पैसा दो तो अकाउंट में दो, खाते में दो। अब उस खाते में पैसा आएगा, उस खाते में अपने आदमी रख के नरेंद्र मोदी ने सबके खाते पे निगाह गड़ाया हुआ है कि इसके बैंक खाते में कितना पैसा आ रहा है। अब उन लोगों के बैंक खातों से पैसा जब्त करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा चोर है साथियों। ऐसे चोर को भगाओ देश से। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाओ। आप सभी लोगों को मैं पूरी आज़ादी दूंगा, पूरी स्वतंत्रता दूंगा। नरेंद्र मोदी फरमान जारी किया, गंगा नहाओ। गंगा नहाने गए लोग, उसमें लोग लाखों लोग मरे। फिर नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया कि नरेंद्र मोदी को कई साल हो गए साथियों। सन 2017 से इसने फरमान जारी किया है कि सबके पैसे अकाउंट में दो। अगर कोई गरीब आदमी काम करता है, उसको 2000 रुपये देना है, तो वो भी मालिक उसको अकाउंट में दे रहा है। एटीएम निकाल दिया है। चोरी बेईमानी लोगों का पैसा हो, इसलिए एटीएम पेटीएम सिस्टम को निकाल दिया। उसके माध्यम से लोगों का पैसा हैक हो रहा है, गायब हो रहा है। बैंक अकाउंट से पैन कार्ड को लिंक करवा दिया नरेंद्र मोदी। इसी बहाने कम से कम लोगों का कितना लोग खर्च कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उस पर निगाह गड़ाया हुआ है। तो मैं देशवासियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाओ साथियों। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को भारत का अगला प्रधानमंत्री चुने। आप समझ देशवासी सिर्फ एक सुर में, एक ताल में बनारस के लोग हल्ला कर दे, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया भारत के प्रधानमंत्री हम लोग मानते हैं उन्हें। हमारे नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया भारत के प्रधानमंत्री हम लोग उन्हें मान चुके हैं। आप लोगों का ख्वाब सपना, आप लोगों के सारे सपनों को मैं पूरा करूंगा साथियों। नरेंद्र मोदी देश का रुपया हड़प करके पूंजीपतियों को देने के चक्कर में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी के चेले चपाटी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की मांग करते हैं साथियों। जिस दिन हिंदू राष्ट्र ये भारत बन गया, आप लोगों के अधिकारों, गाड़ियों से चलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, मोबाइल रखने का अधिकार नहीं होगा आप लोगों को, पुरानी सती प्रथा को वापस कर लिया जाएगा, जो औरतें स्वतंत्र है उनकी आज़ादी को छीन लिया जाएगा। तो साथियों, ये नरेंद्र मोदी देश को निरंतर सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रहा है साथियों। ये इतना घटिया घटिया कानून ला रहा है जिससे देश की जनता परेशान हो गई है। मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन जनता को राहत था कांग्रेस की सरकार में, मगर आज वही कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का गुलाम बन चुका है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वाले जरा सा कुछ करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको धमकी देता है, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर तुम्हें सलाखों के पीछे भेज देंगे। तो राहुल गांधी भी अपनी, इस समय देखिए देश के जितने भी नेता हैं
किसी भी राजनीतिक दलों के नेता, वो अपनी संपत्ति बचाने के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी संपत्ति बचे रहे, मैं जेल न जाऊँ। इस माध्यम से वो सब डरे हुए हैं। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया शेर है साथियों, और शेर किसी से डरता नहीं है। शेर हमेशा बकरियों का शिकार करता है। तो मैं देशवासियों से इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग शेर की भांति लड़िए, इन सरकारों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कीजिए। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, मैं जिस दिन आ गया, देश की सारे सिस्टम को मैं सुधारने का काम करूँगा। जनता में जो भी चीज़ें होंगी, जनता की जो भी सुविधाएं होंगी, मैं देने के तैयार हूँ। आप सभी लोग भारत का अगला प्रधानमंत्री मुझे चुने। साथियों, नरेंद्र मोदी चोर है और अडानी अंबानी इसका मालिक है, ये नौकर है। नरेंद्र मोदी नौकर है, इसका मालिक अडानी अंबानी है। वो इसको सत्ता की कुर्सी पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब कई लाख करोड़ रुपया, मैं कसम खा के कहता हूँ साथियों, आप सभी लोग मुझे एक बार प्रधानमंत्री बनाए, मैं नरेंद्र मोदी को सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा और अडानी अंबानी जैसे लोगों की बारीकी से संपत्तियों की जांच सीबीआई जांच करवाएंगे। उनकी संपत्तियों को, देश में हो चाहे विदेश में हो, उनकी संपत्तियों को जब्त करके सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को। ये भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, ये सब भेड़िए हो चुके हैं, कुत्तों की तरह पैसा कमा रहे हैं, गरीब को हत्या। अरे हरामखोरों, पूंजीपतियों, में तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम लोग जितनी कुत्ते भेड़िए बन के जो तुम लोग पैसा कमा रहे हो ना, आने वाला समय तुम लोगों का बहुत दर्दनाक होगा। चाहे हमारे देश के नेता मंत्री हो, चाहे हमारे देश के पूंजीपति हो, ये भारत वीरों की भूमि है। एक ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया मरेगा, दूसरा ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया पैदा होगा। भारत वीरों की भूमि है, मातृभूमि है। यहाँ एक शेर मरेगा, दूसरा शेर पैदा होगा। तो मेरे देशवासियों, भगवान ने मुझे भेजा है आप सभी लोगों की रक्षा के लिए। साथियों, मैं किसी दल का समर्थन नहीं करता हूँ, मुझे जनता के साथ रहना, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जनता के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, मैं अपने बलि को चढ़ा दूंगा। साथियों, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी मौत, अगर राजनीति में मेरी मौत हो जाए, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। साथियों, मैं एक सच्चा देश का सच्चा राजपूत हूँ। साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी निष्पक्षता से रखता हूँ। साथियों, मेरे मन में कोई छल नहीं है जनता के प्रति। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये मैसेज देश विदेश के प्रधानमंत्री लोग देखें। आप सभी लोग अगर मेरा वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, वहाँ भी लाइक कर दे। मैं साथियों अपना संदेश लाता रहूँगा, आप लोगों के बीच अपनी बातों को मैं कहता रहूँगा। साथियों, बोलता रहूँगा, आप सभी लोग मेरा साथ दें। साथियों, इसी भारत के सारे नेताओं को चोर होने के नाते, जितने भी नेता हैं सब चोर हैं। इसलिए साथियों, मैं किसी भी चोर के साथ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। साथियों, मैं चोरों से बहुत सख्त नफरत करता हूँ, सख्त नफरत। मुझे चोरों से बहुत ज़्यादा घृणा है। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी से पाला है। साथियों, मैं आप सभी जनता के लिए, रक्षा के लिए आया हूँ और क्षत्रिय नागवंशी राजपूत हूँ। साथियों, भारत का एक सच्चा राजपूत हूँ, देश के लिए लड़ रहा हूँ। आप सभी मुझे समर्थन कर दे, मैं प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर रातों रात में बैठूंगा। साथियों, और इन हराम जैसे हरामखोर जैसे पूंजीपतियों की संपत्तियों की बारीकी से सीबीआई जांच करा के इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, देश के चोरों चंडालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। नरेंद्र मोदी से सन 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता कुर्सी बैठा है, पाई पाई का हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे नहीं साथियों नरेंद्र मोदी को। साथियों, एक सुर एक ताल में नारा लगाइए कि मेरा नेता ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है। साथियों, हम लोग देशवासी, पूरे भारत के लोग ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। साथियों, मैं बनारस में जाता हूँ, लोग मुझे प्रधानमंत्री के नाम से मुझे लोग बुलाते हैं। साहिब बनारस को लोग मुझे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नाम से मैं प्रसिद्ध हो चुका हूँ। साथियों, बस समर्थन मिलना बाकी है। जिस दिन मुझे समर्थन आप लोगों का मिल जाएगा, मैं रातों रात सत्ता की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठूंगा और चोरों चंडालों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। साथियों, मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। साथियों, समय बहुत कम है और साथियों मैं प्रधानमंत्री हूं। साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। मैं हार्ड वर्क करता हूं। साथियों, कड़ी मेहनत करता हूं
कि एक बार प्रधानमंत्री बन के देश का उद्धार कर दो। इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि हाँ, कोई ठाकुर था, देश की जनता के लिए भला करने के लिए आया था। मैं अपने मान सम्मान के लिए मरता हूँ साथियों, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। यह नरेंद्र मोदी दो कौड़ी का आदमी है साथियों, चोर चंडाल किस्म का आदमी है। जब से आया है इसके मालिक अडानी अंबानी है, अपने मालिक के इशारों पर नाचता है। जैसे होता नहीं घर का पालतू कुत्ता, कुत्ते की तरह नाचता है। कोई सम्मान नहीं है नरेंद्र मोदी का, कोई इज्जत नहीं है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की भी बैंड बजेगी, अच्छे से बजेगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जनता को डराया है, आने वाले समय में जनता इसे खुद डराएगी। साथियों, आप सभी लोग मेरा सहयोग करें, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। साथियों, कोई आपके लिए नहीं आएगा, सिर्फ ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया ही आपकी रक्षा के लिए है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अपनी बलि चढ़ा दूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत। साथियों, भारत माता की जय। स्वर्गीय दीनानाथ चौरसिया अमर रहे, माता उमा देवी चौरसिया अमर रहे। साथियों, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नाम के आगे ठाकुर। साथियों, चौरसिया जाति जो है वो ब्राह्मणों में आती है और ब्राह्मणों का अंग हम लोग हैं। नागवंशी ब्राह्मणों को कहा जाता है। जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का वध किया, वध करने के बाद उनसे जो वाइफ थी, उनकी पत्नियों से शादी करके के जो उनके संतान हुए वही राजपूत कहलाए। साथियों, तो हम चाहे राजपूत लिखे चाहे ब्राह्मण लिखे, हमें दोनों लिखने का अधिकार है। साथियों, जय हिंद। वैसे हम लोग सांडिल्य कैसव हम लोग का गोत्र है। साथियों, हम लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब पूरे भारत के ब्राह्मणों का समर्थन हमें मिला है साथियों, राजपूतों का समर्थन है। आने वाले समय में पूरे भारत में अपनी सरकार बनाएंगे, देश के समस्त देशवासियों को एकजुट करके चलेंगे। जात पात भेदभाव को खत्म करके सबको साथ लेके चलना है साथियों। क्या हिंदू का, मुस्लिम का, सिख क्या ईसाई, मैं सबको अपना भाई। अब मुस्लिम भाइयों के लिए भी मुझे अपना, मुस्लिम मेरे भाई हैं, उनके लिए मुझे काम करना है। मैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाऊंगा। जैसे हमारे लिए हिंदू जरूरी है, वैसे हमारे लिए मुसलमान भी जरूरी है साथियों। भारत का मुसलमान भारत का एक अंग है और हमें सबको साथ लेके चलना है। आप सभी लोग मेरा साथ दें, मुझे प्रधानमंत्री बनाए साथियों। मैं आपके लिए मर मिटूंगा साथियों। पूरे देश का सिस्टम ने सुधार दिया तो कहिएगा आप लोग। पूरे देश के सिस्टम को सुधारने के लिए आना चाहता हूँ एक बार। इतिहास के पन्नों पे मेरा नाम लिखा जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों। जय भवानी, जय राजपूताना, जय माँ दुर्गा।